कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक पढ़ रहे हैं और हम पूर्णांकों में पूर्णांकों का गुणन पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम पूर्णांकों का गुणन जो है संख्या रेखा पर एक धनात्मक पूर्णांक का एक ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करने के पश्चात संख्या रेखा पर प्रदर्शन देखा। आज इन पे कुछ सवाल हल करके देखते हैं कैसा। तो क्या देखा कि एक पूर्णांक जब धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो क्या करना पड़ता है, इन दोनों चूंकि गुणा करना होता है तो इनके लिए क्या करना पड़ना चाहिए, ऋण चिन्ह को बाहर निकाल लेना चाहिए और जो भी अंक हैं उनको एक ब्रैकेट में रख लेना चाहिए और इन दोनों का गुणा कर देना चाहिए। तो 8 चौके 32 और ये ऋण चिन्ह पहले लगा देना चाहिए। ये अभी हमने सीखा। तो यही इसमें भी कर दीजिए। क्या करना है, ये जो ऋण है वो वाले को कोष्टक में, क्योंकि दो संक्रियाएं एक साथ ऐसे नहीं लिखेंगे, तो क्या करना है, इसमें ऋण बाहर निकाल लेना है, 3 और 7 को अंदर ले लेना है। तो ऋण चिन्ह यहाँ रहेगा, 3 और 7 21, ये इसका परिणाम। यही इसमें भी कर दीजिए। ऋण चिन्ह बाहर निकाल लीजिए, 6 का 5 में गुणा कर देना है और ऋण बाहर लिखना है और 6 पंचे 30। इसमें भी देखिए ऋण बाहर निकाल लेना है, 2 और 9 का गुणा कर दीजिए, 2 9 18, तो ये ऋण 18 हो गया। इस तरह ये इसको सवाल हल करने हैं। तो इसी पे कुछ प्रयास के सवाल हैं, उनको भी हल करके देखते हैं। तो ये प्रयास कीजिए कि 3 सवाल हैं, वही पूर्णांकों का ऋणात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांकों का ऋणात्मक पूर्णांकों से गुणन। तो क्या करना चाहिए, जो अभी अभी सीखा आपने कि इन दोनों से पहले ऋण चिन्ह बाहर निकाल लीजिए, फिर जो भी अंक है उसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए। ये अब क्या करना, बस इनका गुणा कर दीजिए, ऋण चिन्ह लगा रहने दीजिए। तो 19 छक्का 114, अगर 19 का पहाड़ा बनता है तो 19 छक्का 114, या फिर ऐसे गुणा कर लीजिए, 6 नैया 54 की 4, 6 एकम 6 5 11। तो ऐसे भी हल करके अगर एक अंक, वैसे आपको 20 या 25 तक का पहाड़ा तो याद होना चाहिए। तो चलिए इसका करेंगे। तो ये ऋण चिन्ह बाहर निकाल लीजिए, ये 12 का 32 में गुणा कर देना। 12 का तो पहाड़ा बनता होगा 32 में, तो 12 दूनी 24 की 4, ठीक है, 12 दूनी 24 की 4 हासिल कर दो, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 37 38, तो ये आ गया 384 ऋण के। इसमें देखेंगे ये ऋण चिन्ह बाहर, ये 7 गुणे 22, ये ऋण यहाँ पर 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 1 15, 114। तो ये प्रयास के सवाल हो गए। कुछ और आगे सवाल हैं, उनको भी हल करते हैं। अब अगला प्रयास में इसमें 4 प्रश्न और हैं, इनको भी देखिए। तो 15 का गुणा करना है ऋण 16 में, है ना। तो वही तरीका, ऋण चिन्ह बाहर निकालिए, 15 और 16 का गुणा कर दीजिए। तो 16 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 16 पंचे 80 की 0 और 16 एकम 16 और 4 20 और 4 24 28, 16 पंचे 16 एकम 16, 4 20 4 24, यानी 240, और ये चिन्ह यहाँ रहेगा। ठीक है, इसको हल करना है। इसको हल करने का तरीका क्या है, ऋण चिन्ह बाहर निकालिए, ये रहा 21 और ये रहा 32। एक काम करते हैं, अगर आपको अगर लगे कि सीधे अगर गुणा नहीं कर पाए तो परंपरागत तरीका भी अपना सकते हैं। इसमें कैसे, ये ऋण चिन्ह को अभी छोड़िए, आखिरी में इसको लगाना है। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 दूनी 4, पहले वाले को क्रॉस करिए, यानी इकाई अंक का काम हो गया, तो इकाई अंक का रास्ता बंद करिए, दहाई से शुरू करिए। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, इनको जोड़ दिया जाता है, 2 एकम 2 और 4 और 3 7 और ये रहा 6, ठीक है।
तो ये कितना आ गया, ऋण 672। अब ये जोड़ तो इतना आ गया, अब 672, तो आंसर क्या लिखोगे, इन दोनों का जो जोड़न होता है, यानी कि ये जो आंसर है वो कैसे लिखोगे, ऋण तो चिन्ह यहां रहेगा, और ये जो उत्तर है 672। चेक कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 से शुरू करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो 2, 4 और 3 7, और ये हो गया 6, तो 672। यानी कि इन दोनों का गुणा ऐसा करके भी निकाल लीजिए। अगर समझे, 21 दूनी 42 और 21 तेईं 63 और 63 4 67, ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब यहां देखिए इसको, तो ऋण चिन्ह बाहर निकाल लिया, ये रहा 42 और ये रहा बाहर 12, इनका गुणा कर ले। 12 का तो पहाड़ा बनता होगा आपको, और नहीं तो फिर यही विधि निकालिए, यदि बनता है तो बहुत अच्छा। ये ऋण चिन्ह यहाँ लगा दीजिए, 12 दूनी 24 की 4, 12 चौके 48, और 12 दूनी 24 की 4 हासिल कर 2, 12 चौक 48, 49 50, ये 504, यानी ऋण 504 आ गया। इसको हल कर लीजिए, ये तो ऊपर वाले का है, इसको हल करेंगे तो ऋण निकालिए, और ये रहा 55 और गुणे 15, तो 15 का पहाड़ा भी आपको आता है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 15 पना 75 की 5 हासिल का 7, 15 पना 75 5 80, यानी ये आपके हल हो गए। तो इसी प्रयास में एक दूसरे प्रकार का प्रश्न है, उसको भी करके देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये जो है 15 का यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 15 पना 75 की 5 हासिल का 7, 15 पना 75, तो 75 5 80 2 82, यहाँ पर 825 हो जाएगा। ये सुधार लीजिए, तो फिर से देख लीजिए, 15 पना 75 की 5, 15 पना 75 5 80 2 82, ऋण 825। अब इसी का दूसरा पार्ट भी लेते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट में ये ले रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या, ये दो सवाल हैं, इनको जांच कीजिए कि क्या ये दोनों बराबर हैं, यानी कि 25 का ऋण 21 में गुणा करें तो जो परिणाम आए, तो क्या ऋण 25 का 21 में गुणा करने पर सेम आता है। इसी प्रकार ऋण 23 का 20 में गुणा करने पर परिणाम क्या आना चाहिए, 23 का ऋण 20 में। तो इसको हल करके देखते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसमें ये दोनों पक्ष अलग अलग हल करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष माने लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करके देख लीजिए। यानी 25 का गुणा करना है ऋण 21 में, ठीक है। तरीका क्या था, ऋण चिन्ह को बाहर निकालना पड़ता है और इन दोनों को भीतर लेना पड़ता है, ठीक है। तो 21 पंच, अगर देखिए आपको ज्यादा भारी लग रहा तो बहुत सामान्य तरीका है ऐसा गुणा, ऋण चिन्ह बाद में देख लीजिएगा, इनको हल करना, 1 पंचे 5 और 1 दूना 2, बहुत आसान तरीका, थोड़ा सा समय लगेगा बस। तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, ऐसे भी हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा 5, ये रहा 2 और ये रहा 5, ऐसे बने तो ऐसा गुणा कर लीजिए। अब ये जो 525 आ गया वो किसका गुणा था, इसमें ये ब्रैकेट बाहर था, अर्थात ऋण बाहर रहेगा और 525 अंदर आएगा, किसका मान हो गया, इस लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी राइट हैंड साइड से निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड का मतलब इधर वाला पक्ष, इधर वाला पक्ष भी वही है। ये क्या कह रहे हैं, ऋण 25 में गुणा करना है 21 का, तो तरीका वही था, ऋण को बाहर निकालना था, 25 का 21 में गुणा करना था, और 25 में 21 का अभी अभी आपने गुणा किया है तो वो आया है 525, और ये ऋण चिन्ह बाहर था। इसका मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि इधर के पक्ष का मान इधर के पक्ष के मान के बराबर आ गया। ऐसे ही इधर भी करके देखिए, ऋण 23 का 20 में, तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया
ऋण 23 का गुणा करना है 20 में। सबसे पहले ऋण चिन्ह बाहर निकाला, 23 का गुणा किया 20 में, ऋण लगाया, गुणा किया तो 2 शून्य का गुणा शून्य हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ऋण 460। शून्य, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ऋण 460। राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड लेंगे तो 23 का गुणा करेंगे ऋण 20 में, 23 का गुणा करेंगे ऋण 20 में तो ऋण बाहर किया, ये लिया 23 और ये लिया 20 अंदर, वही परिणाम। फिर से गुणा करेंगे तो वही हाल रहेगा, ऋण रखना है और ये हो जाएगा 460। गुणा करने पर ये अभिकृति गुणा किया है वही लिख दिए। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, यानी कि दोनों में ऋण 460 आ रहा है, इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष का परिणाम राइट हैंड साइड दाएं पक्ष के परिणाम के बराबर आता है। इधर भी देखेंगे बाएं पक्ष का परिणाम दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं या एक सूत्र सिद्ध कर सकते हैं कि यदि दो पूर्णांक या यदि दो पूर्णांक चाहे धनात्मक या ऋणात्मक हो या ऋणात्मक धनात्मक हो तो उनका गुणा अर्थात हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, अर्थात यदि a का गुणा ऋण b में किया जाए, चाहे ऋण a का b में गुणा किया जाए, अंततः परिणाम ऋण बाहर निकाल के अंदर a और b का गुणा ही होता है। ये परिणाम सामने हमारा निकल के आता है। तो हमारा मुख्य मकसद ये था कि एक धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करें, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक से गुणा करें, अंततः परिणाम ऋण बाहर निकालना पड़ेगा और अंकों का गुणा कर देने से जो भी आ जाए वही हमारा परिणाम होता है। तो इस तरह हमने पूर्णांकों का गुणन सीखा और आगे कल कुछ और सीखेंगे।